नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है और ये तो सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण काम माना जाता है। और दोस्तों, सिंदूर जिसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है, हिंदू धर्म में शादी की रस्म तब तक पूरी नहीं होती जब तक पति अपने पत्नी के मांग में सिंदूर ना भर दे। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए सुहागन महिला अपने मांग के बीच में मध्य तक सिंदूर लगाती हैं। और विवाह के समय सिंदूर का कुछ खास ही महत्व होता है, जिसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण रूप से माना जाता है। यानी कि और कुल मिलाकर सिंदूर नहीं तो पति की महिमा नहीं। ऐसे में पति का भाग्यशाली होना या पति का अमीर होना, अब कौन सी सुहागन महिला यह नहीं चाहेगी। जाहिर सी बात है, हर महिला यही चाहती है कि उनका पति भाग्यशाली हो, साथ ही साथ पति अमीर भी हो। तो क्या ही बात है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंदूर से जुड़े कुछ नियम और उपाय, इससे पति की उम्र लंबी होती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। और साथ ही दोस्तों, ये भी देखेंगे कि सिंदूर में ऐसी क्या चीज़ है जिसे रखने पर पति का भाग्य तेज होता है और आमदनी भी बढ़ती है। तो दोस्तों, आजकल की लड़कियों को तो बिना सिंदूर के भी देखा जा सकता है और यह भी कारण होता है कि आजकल के लड़कियों को तो सिंदूर का महत्व ही पता नहीं होता और इसी के कारण वो जाने अनजाने में कई गलतियां कर बैठती हैं। यहाँ पर एक बात और है जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सिंदूर को कभी भी ब्यूटी पार्लर में नहीं लगवाना चाहिए, इसे खुद ही लगाना चाहिए। जहाँ तक आपने देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर में कर्मचारी सजने संवरने के समय सिंदूर भी लगा देती हैं, जो कि गलत बात है। इसलिए भले ही आप ब्यूटी पार्लर में सजिए संवरिए, लेकिन सिंदूर खुद से ही लगाइए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सिंदूर लगाने के कई तरीके बताए गए हैं, जिन्हें सभी महिलाओं को करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ हमेशा जागृत रहती हैं, क्योंकि लाल जो कलर होता है उसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है और यह प्राचीन काल से ही मस्तक पर बिंदु स्थान पर लगाया जाता है। शादी के समारोह में सिंदूर लगाने का सबसे बड़ा रस्म होता है और शादी के बाद सिंदूर लगाना आवश्यक होता है, इसलिए इसे हर महिला ध्यान में रखती है। और महिला पति की तो लंबी उम्र चाहती ही है, तो महिला इसे भी ध्यान में रखते हुए सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है और पति की लंबी उम्र की कामना और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में सिंदूर के बारे में कुछ जिक्र किया गया है, जिन्हें सुहागन महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि माता पार्वती अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं भगवान भोलेनाथ के लिए, और हर किसी सुहागन महिलाओं को पूजा पाठ के समय सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इसलिए सभी महिलाओं को व्रत पूजा करने वाले और वट सावित्री व्रत या फिर करवा चौथ पर आप सिंदूर अवश्य लगाएं। माता गौरा को सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। और मांग में सिंदूर भरने से पति के भाग्य में भी असर होता है। और ये भी सच है कि सिर्फ मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी नहीं होती। इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका ध्यान रखा जाता है और सिंदूर लगाने से उनके लिए और उनके घरों के लिए लाभकारी होता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि सिंदूर लगाने की विधि क्या क्या है। तो पहला विधि है, पत्नी जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति के भाग्य और लंबी आयु के लिए पत्नी मांग में सिंदूर लगाती है और अपने पति के प्रति प्यार और लगाव को बताती है और उनके लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। मांग में सिंदूर भरने से पति का भाग्य भी प्रबल होता है। और आपने तो देखा ही होगा
कि कई बार जब आप महिलाएं सिंदूर लगाते हैं तो वो माथे और नाक पर भी गिर जाता है, तो आपको बता दें कि ये भी बहुत शुभ होता है। और तीसरी बात यह है कि जब आप महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भर रही होती हैं तो उन्हें माता पार्वती को जरूर ही याद करना चाहिए। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती होने की प्राप्ति होगी और पति के प्रति आपका प्रेम भी बढ़ेगा और इससे माता पार्वती की कृपा आपके सुहाग पर भी बनी रहेगी। दोस्तों, चौथा, आपने देखा ही होगा कि जो आज के समय की महिला जो होती है वो थोड़ा सा ही सिंदूर अपने मांग में भर लेती हैं और फिर भी उन्हें अपने बालों से और फिर साड़ी के पल्लू से ढक कर रखती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मांग का सिंदूर छुपाने से पति का मान सम्मान भी छुप जाता है और उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ समाज में रिश्तेदारों में वो छुप कर रह जाते हैं, इसलिए सिंदूर भरी मांग को कभी भी ना छुपाएं और लंबी मांग भरने का प्रयास करें। ये पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में साथ देते हैं। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाना चाहिए और आप सभी को इस बात में भी ध्यान देना चाहिए कि जो सिंदूर होता है हमेशा नाक के सीध में ही लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं सिंदूर टेढ़ा मेढ़ा भी लगा लेती हैं। तो ऐसा करने से पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। आपने देखा ही होगा कि महिलाएं सिर्फ किसी त्यौहार या फिर व्रत पर ही सिंदूर लगाती हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं को हमेशा सिंदूर लगा कर रखना चाहिए और इससे पति का भाग्य भी चमकता है, इसलिए प्रतिदिन सिंदूर अवश्य ही लगाएं। 7वां, सुहागन महिला कभी भी भूल करके दूसरी महिला का सिंदूर ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर से पति का प्यार हट जाता है। किसी और को भी अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को नहीं देना चाहिए और दूसरे का सिंदूर आप अपनी मांग में बिल्कुल ना भरें। और दोस्तों, सिंदूर अपने पति के पैसे या फिर खुद के पैसे से ही खरीदें, दूसरे से उधार लेकर बिल्कुल ना खरीदें। इससे पति को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने ही सिंदूर को लगाएं और दूसरे का कदापि ना लगाएं। और कई बार आपने देखा होगा कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर भी गिर जाता है, तो उसे वापस से आप रख लेते हैं, समेट लेते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और गिरा हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अब अगला दोस्तों, अक्सर शादी के बाद महिला सिंदूर को खुद से ही लगाती है और पति से नहीं लगवाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सप्ताह में एक न एक बार महिलाओं को अपने पति से सिंदूर अवश्य लगवाना चाहिए। अगर आप अपने पति से सिंदूर लगवाते हैं तो इसका कुछ अलग ही महत्व होता है और इसका अच्छा प्रभाव भी दिखता है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। अब अगला दोस्तों, शादी के समय सिंदूर का जो इस्तेमाल होता है उस सिंदूर को आपको अवश्य ही रखना चाहिए और शादी के बाद भी थोड़े दिन तक आपको इसी सिंदूर को लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति के बीच करीबियाँ और भी बढ़ती हैं और ऐसा करने से आपके पति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपको ऐसा करने से विवाह का आशीर्वाद आपके साथ रहता है और आपको सभी कार्य में सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।